नमकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवझायाणं। नमो लोए सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थुनम का ध्यान। नमोत्थुनम अरहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम सहसं बुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससीहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंधहत्येणम लोगुत्तमाणम लोकनहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरणम गई पैठाणम अपडिहै वर्णान दंसर पियट्ट छौमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वनूणम सव्वदरीसिणम शिवमयल मरुयमनंत मक्खय मव्वा बाम पुनरावित्तयम सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जनानम जीवभ्याणम। प्यारी सी मुस्कान के साथ गुरुदेव को वंदन कर लें। पूरे भावों के साथ अपने गुरु भगवंत को वंदन कर लें। वंदामि नमनसा वंदामि नमनसा सकारेण समारेण। गुरु भगवान के आशीर्वाद दे कि मैं आपके बारे में और अच्छे से जान पाऊं। हे अरहंत भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। प्लीज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बारे में और डीपली समझ पाऊं और आपके सारे क्वालिटीज को अपने भीतर इनवाइट कर पाऊं। मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें। एक अपडेट था जो मुझे करना था सेशन के डेज के रिगार्डिंग। अभी तक जो हमारे सेशंस एवरी वीक होते थे, दे गोइंग टू शिफ्ट इन ऑल्टरनेट डेज। तो ऑल्टरनेट वीक्स में सेशंस होंगे और ऑल्टरनेट वीक्स में जाप होंगे। अभी जो जाप भी होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं नहीं करवाऊंगी, वो आप लोग में से ही कोई करवाएंगे। एंड पहले से एडवांस में आप लोग बता सकते हैं जिन्हें भी नेक्स्ट सेशन में करवाना हो जाप। आप अकेले भी करवा सकते हैं और साथ में कोई पार्टनर भी, कोई भी जन को पार्टनर कर कर भी आप कर सकते हैं। सो इट वुड गो लाइक दिस कि हम 10 to 15 टाइम्स चैंट करेंगे
फॉर एग्जाम्पल नमो अरहंताणम, तो नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, इस तरीके से चैंटिंग आफ्टर 10 to 15 टाइम्स, एक एफर्मेशन, देन चैंटिंग एफर्मेशन, इस तरीके से जाप होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो भी वॉलंटियर करना चाहे वो बता सकते हैं। ओके। मैं बोलूं? हाँ, आप मीना। श्रेयांश जी को कर दीजिए ना। श्रेयांश जी, ठीक आप है। आपके हस्बैंड को कर दीजिए, अच्छा जाप अच्छा। वो कराएंगे। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, अगर हाँ, आ सकते तो आप नेक्स्ट। क्लास देंगे और वो हमें जाप कराएंगे। तो ये अलग अलग, आई वाज थिंकिंग कि सब लोग पार्टिसिपेट कर सके, फिर नेक्स्ट हाँ वीक हाँ। करेंगे। और अगर कोई, आप अभी कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी अलग से। ओके। ठीक है। अब हम सेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे नमो अरहंताणम का जो टॉपिक चल रहा है, उसका हमारा फ्लो क्या होगा। तो फॉर दैट हमारा जो मेन एम है, वो मेन एम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा अहोभाव क्रिएट कर सके जब भी हम चैंट करते हैं। तो वो अहोभाव क्रिएट कैसे करेंगे, जब हम कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे। एंड टू क्रिएट दिस कनेक्शन विद गॉड वी नीड टू नो मोर अबाउट हिम। तो ये हम कैसे जानेंगे, उन्होंने उन जो किया है उसके बारे में पढ़कर, सुनकर, उनके बारे में और जानकर, और जितना अमेजिंग चीजें, जितना अमेजिंग प्योरिटी उन्होंने अचीव कर लिया है, उस प्योरिटी से जो उन्होंने बातें कही है उन सबको जानकर। क्योंकि जब हम उस बातों को लॉजिकली जानते हैं तो उन पर फेथ और बढ़ जाता है। पर्सनली जितना ज्यादा उनके बारे में जानना, प्लस जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जितना जितना उसके बारे में मैं जान रही हूँ, वो फेथ बहुत ऐसे ना स्ट्रांग होता जाता है। तो वो करने से हम ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, और हम जितना कनेक्टेड फील करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे जो इमोशंस है वो क्विकली हम रिलेट कर पाएंगे अरहंत बोलते ही। तो हम उनके बारे में तो जानेंगे ही, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम और पहले से शुरू करेंगे। तो कितने पहले से हम शुरू करेंगे, अभी आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, या आप अपने फेस को हिला सकते हैं, थंब से दिखा सकते हैं, पर बोलना किसी को नहीं है। हम कितने पहले से शुरू करेंगे उनके केवल ज्ञान के बारे में, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उनके जो अतिशय हैं, वो सब तो हम जानेंगे ही। उसके साथ साथ शुरू से, तो क्या जब उनका जन्म हुआ, जन्म पर भी कई अतिशय होते हैं, अतिशय मतलब बहुत यूनिक चीजें होती है जो तीर्थंकर केवली होते हैं, अरहंत होते हैं। तो क्या वहां से हम शुरू करेंगे आप लोग, उसके भी पहले से, उसके पहले से क्या, जब उनका च्यवन होता है, यानी कि उनकी माता गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण करती है तो उस समय भी 14 स्वप्न आते हैं, और दिगंबर साहित्य में भी बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, वो भी हम करेंगे, ये तो हम करेंगे ही। साथ ही साथ उसके भी पहले से, उसके पहले क्या, ये जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, वो कैसे उदय होता है, कभी ना कभी तो उन्होंने बांधा होगा। तो उन्होंने ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे किया, इस पर भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करने का कोशिश करेंगे। कौन से चीजें हैं जिससे तीर्थंकर नाम कर्म के बंद होते हैं, जब उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा तो क्या उनके माइंड में ऐसा इंटेंशन था कि अच्छा मुझे तीर्थंकर बनना है इसीलिए मैं ये चीजें करूं, वो सब चीजें हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। उसके भी पहले, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के पहले भी उनकी बहुत साधना होती है, उसे हम थोड़ा जानेंगे। एंड तो क्या यहां से हम शुरू करेंगे, इसके भी पहले ये आंसर आप लोग जरूर कर सकते हैं। जो तीर्थंकर चारित्र कभी भी अगर किसी ने पढ़ा होगा,
तो ऐसा होता है ना, कई बार उसमें आता है कि इन तीर्थंकर के 25 लाइफ, इन तीर्थंकर के 20 लाइफ, इन तीर्थंकर के 40 लाइफ, या किसी के 10 लाइफ। जबकि हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो सोल है वो अनादि अनंत है। मतलब हमने कितनी कितने इनफाइनाइट लाइव्स इसके पहले भी लिए हैं। तो ये जो स्टार्टिंग है जहां से नंबर काउंटिंग होता है, वो कहाँ से होता है, जिसके बाद से हम शुरू कर सकते हैं? ये आप लोग आंसर कर सकते हैं। सॉरी, क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द इनिशियल स्टार्ट जहां से नंबर ऑफ लाइव्स की स्टार्टिंग होती है तीर्थंकर चारित्र में? सम्यक्त्व के बाद। सम्यक्त्व से। तो हम स्टार्ट करेंगे सम्यक्त्व से जानना अबाउट आर तीर्थंकर्स। हमारा एम यहाँ पर ये नहीं है कि हम बस फटाफट सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस तो क्या है, बट फटाफट बस एक शॉर्ट में जान ले। शॉर्ट में तो हम सब शायद जानते भी होंगे। हमारा एम ये है कि हम अपने अंदर उनके उस पिक्चर को कंप्लीट कर ले। और उसे कंप्लीट करने के लिए जितनी डिटेल में हम जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम फीलिंग्स और ग्रैटिट्यूड लेकर आ पाएंगे। तो साथ ही साथ उस पिक्चर को तो कंप्लीट करना ही है। भगवान हमें ये आशीर्वाद दे कि हम भी उस पिक्चर के अनुरूप ही बन जाए। तो हम जब ये पूरा चीज स्टार्ट से समझेंगे, वो हम 3 एंगल से समझेंगे। उसी 3 एंगल से हमें सोचना भी है, फील भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है। क्या 3 एंगल से? सबसे पहले तो अरहंत प्रभु के एंगल से। सेकंड, जो जितने भी केवली होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी, तो उन एंगल्स को भी हम देखते चलेंगे। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंगल इज कि हम जब कुछ भी पढ़े, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, हम कोई भी धर्म का ज्ञान लेते हैं, तो हमें उसे अपने आप से लिंक करना है कि कैसे हम उस लेवल को पा सकते हैं, कैसे हम उस प्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, तो वो स्टोरी पढ़ते हुए हमें ये लिंक करना होना चाहिए कि कैसे हम भी इतने प्योर हो सकते हैं। जो भी गुड कैरेक्टर है स्टोरी में, कोई बैड कैरेक्टर आ रहा है, तो कैसे हम ये गलतियां अवॉइड करें। हर चीज में हमें खुद से लिंक करना है, तो वो हमें करते चलना है। तो ये हमारा एक रफ प्लान रहेगा फॉर नेक्स्ट सेशंस, अरहंत का हमारे जो सेशंस रहेंगे। अब हम अरहंत के बारे में जानेंगे, अहोभाव आएंगे, नमन करने की भी इच्छा करेगी, हम नमन करेंगे। हम हमारे वर्ड्स, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। एक स्तुति आती है, शक्र स्तुति। शक्र स्तुति में कौन भगवान को नमन कर रहा है, किसी को पता है? शक्र स्तुति में कोई तो स्तुति कर रहा है, भगवान की कर रहा है। अब कर कौन रहा है, इसके बारे में किसी को पता है? जो हम इनिशियली नमोत्थुणम का पाठ करते हैं ना, नमोकार मंत्र के बाद हम नमोत्थुणम का पाठ करते हैं, वो कर कौन रहा है, मतलब किसने ये चीज किया है? इंद्र ने। इंद्र ने। तो ऐसा कहते हैं कि जो इंद्र देवता होते हैं, इंद्र कौन होते हैं? देवों के देव होते हैं। यहाँ पे मनुष्य में जो सबसे सांसारिक मनुष्य में जो टॉप लेवल माने जाते हैं, वो होते हैं चक्रवर्ती। देवों में जो टॉप माने जाते हैं, वो होते हैं इंद्र। ऐसे 64 इंद्र है। वो इंद्र ये शक्र स्तुति करते हैं। शक्र मतलब शक्रेंद्र को कहा जाता है, शक्र, शक्रेंद्र। तो ये इंद्र स्तुति करते हैं। इसका मीनिंग हम पूरी तरह डिटेल में करेंगे आज, जितना कवर हो पाएगा। तो उससे जब हम शुरू में नमोत्थुणम करेंगे, उसमें हम ज्यादा भाव क्रिएट कर पाएंगे कि कितने अमेजिंग वर्ड्स इसमें चूज किए गए हैं।
ठीक है। इनफैक्ट इस वीक का ये होमवर्क भी रहेगा कि हमें नमोथुनम का जो पार्ट है इसे याद करना है। पहला वर्ड है नमोथुनम। नमोथुनम मतलब क्या होता है? नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? अरहंत भगवान को नमस्कार हो। अब अरहंत भगवान कैसे हैं उसका वर्णन आगे के पॉइंट्स में आ रहा है। कितना उन्होंने किया है, कितने वो उपयोगी है, कितने स्ट्रांग है, हमसे कितने आगे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आई गराणम, आई गराणम, धर्म के आदि कर्ता को। जो आणम होता है ना, जब संस्कृत या प्राकृत करते हैं तो उसमें बहुत सारी विभक्तियां होती है। तो आणम को हम एक तरीके से को के लिए भी यूज करते हैं। तो धर्म के आदिकर्ता को नमस्कार करते हैं। धर्म के आदिकर्ता कैसे? जो शुद्ध धर्म की प्ररूपणा की है वो प्रभु आपने की है, आपको मेरा नमस्कार हो। तीर्थयाणम यानी तीर्थकर को। कौन से 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं अरहंत भगवान? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये ऐसे तीर्थ हैं जहां निरंतर पवित्रता की धारा बहती रहती है। ये चारों को एक तरीके से पवित्रता, प्योरिटी को कंटिन्यू करने के लिए कितना एक ब्यूटीफुल वर्ड दिया गया है, तीर्थ। तीर्थ अपने आप में बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सह संबुद्धाणम, स्वयं संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। स्वयं संबुद्ध को। स्वयं संबुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं ना, जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। केवल ज्ञान के बाद का जो आत्मा की प्योरिटी लेवल होती है वो सबके लिए इक्वल होती है। पर उसे जब अचीव किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अचीव किया जा सकता है। कोई तो किसी से ज्ञान सुनकर होते हैं, किसी को जाति स्मरण ज्ञान से पहले की कुछ बातें याद आ जाती है एंड देन तपस्या कर कर होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। उसमें से एक है स्वयं संबुद्ध होना। जो तीर्थंकर होते हैं वो कहीं और दीक्षित नहीं होते हैं, वो स्वयं दीक्षा लेते हैं, स्वयं मार्ग ढूंढते हैं, स्वयं तपस्या से वो बुद्ध बनते हैं, यानी वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक ऐसे वर्णन आता है कि जब उनकी दीक्षा होने वाली होती है उसके कुछ टाइम पहले लौकिक देवता जो होते हैं वो, नहीं कौन करते हैं, जो लोकोत्तर देव होते हैं वो आके उन्हें अम, अरज करते हैं ऐसे कुछ कि आप अब दीक्षा का समय आ गया है, आप इस दुनिया का कल्याण करें, दीक्षा ले, ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो मुझे हमेशा ना इनिशियली ऐसा लगता था कि तीर्थंकर भगवान है, उन्हें तो बचपन से ही ये अवधि ज्ञान होता है। तो फिर उन्हें किसी और को बता, मतलब किसी और को याद दिलाने की आवश्यकता ही क्यों है? फिर उसके बाद जब ग्रेजुअली ज्ञानी जनों से बात होने लगा तो समझ में आया कि जैसे कि हम अलार्म लगा देते हैं, पर हमें पता है कि हमें ये करना है और साथ में अलार्म भी बज जाता है। इसे ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि उन्हें तो पता है कि उन्हें उनका भी ये कर्तव्य है, उन्हें दीक्षा ग्रहण करनी है आदि आदि। पर एक साथ ही साथ जो लौकिक देव होते हैं, लोकोत्तर देव होते हैं, ये नाम उनका नाम आता है लोकोत्तर देव। वो जो होते हैं ये उनका जीताचार है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बार जाकर बता दे। तो रिमाइंड करने से वर्ड से कहीं ना कहीं लगता है अच्छा उन्हें याद नहीं होगा क्या, बट ऐसा नहीं है। उन्हें पता होता है जिसकी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पुरुषोत्तमाणम। यहाँ पर ध्यान देना है, डबल त है, तो जब हम बोलेंगे तो त पे जोर पड़ना चाहिए।
पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में उत्तम को, पुरुषों में उत्पन्न, उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ। कौन से पुरुष? इसे अगर हम मनुष्य में कंपेयर करें तो मनुष्य की अपेक्षा हम कंसिडर करेंगे तो उसमें उत्तम होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा और कोई नहीं, उनके जैसे जो अतिशय होते हैं, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, 8 प्रतिहार्य, ये भी हम करेंगे और डिटेल में। उनके जैसा रूप लावण्य और किसी का हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों में जो सबसे सुंदर रूप होता है वो किसका होता है? नंबर 1 पर तीर्थंकर का होता है, उसके बाद गंधर का होता है, और ऐसे ऐसे लिस्ट रहती है। तो पुरिसोत्तमाणम, फिर है पुरिससीहाणम। पुरिससीहाणम मतलब पुरुषों में सिंह के समान। सिंह किसका प्रतीक है? सिंह पराक्रम का प्रतीक है, शौर्य, अभय रहता है। उसी तरह भगवान आप भी सिंह के समान है, और ये सारे कषाय को, नॉन पॉजिटिविटी को आपने सिंह के समान ठहरा दिया है। पुरीसवर पुंडरीयाणम, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक के समान है। अब पुंडरीक के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक कमल, तो कमल भी फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और एक मीनिंग होता है छत्र। तो छत्र मतलब क्या? छत्र सुरक्षा प्रदान करती है। उसी तरह भगवान आप अपनी आत्मा को तो सुरक्षा दे ही चुके हैं, साथ ही साथ आपके पास आने वाले भवी जीवों के आत्मा को भी आप सुरक्षित करते हैं, संयम का मार्ग देकर, उपदेश देकर। तो आप पूरी सवर पुंडरीयाणम है। हमें भी हर बार 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 बार, अभी तो हम सिर्फ ऊपर से समझ रहे हैं, और हम इसके बारे में डीप, एक एक वर्ड के बारे में डीप थॉट ले सकते हैं पोस्ट सेशन, कि हमें भी अब ऐसे ही तरह दो। आप कमल है, मैं साथ में उसकी पंखुड़ी बन जाऊं, मतलब कोई भी फीलिंग भक्ति में आप अपने आप को लिमिट नहीं करे, बस उसमें बहते चले जाएं। जितना ज्यादा हम उसमें बहेंगे और फिर अपने आत्मा को देखेंगे कि मेरे आत्मा पे कितने कषाय हैं, मुझे इन कषायों को निकालना है, कौन हेल्प करेगा? भगवान आप हेल्प करेंगे, प्लीज मुझे हेल्प करिए, आपका ज्ञान मुझे हेल्प करेगा, वो ज्ञान मुझे हेल्प कर रहा है। आपने पूरे केवल ज्ञान से सब कुछ देख लिया है, और केवल ज्ञान से आप बता रहे हैं कि ये दुनिया पूरी तरह दुख का जंजाल ही है, मुझे इसमें नहीं फंसना, राग द्वेष नहीं करना, नहीं मुझे तो इसे निकालना है। भगवान आप पूरी सवर पुंडरीयाणम है, आप पूरी सवर गंधहतीर्णम है, आप पूरी सवर पूरी ससीहाणम है। मैं भी सिंह की तरह गरजते हुए इन सब का, इन सब नॉन पॉजिटिव इमोशंस का नाश कर दूं। इस तरीके से आप अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। जब तक जो एंटर करने के लिए ना भक्ति बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है। एट द एंड तो हमें अपनी पुरुषार्थ से ही अपने कर्मों को निकालना है, अपने आत्मा पे वो रही हुई ब्लैक ब्लैक स्ट्रॉन्ग अंधकार जैसे पार्टिकल्स को निकालना है। बस जो वो फेथ होता है ना, भगवान के आलंबन से, उनके सपोर्ट से वो फेथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड वी आर एबल टू अचीव आवर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गोल्स फास्टर। फिर है पूरी सवर गंध हत्तीणम। पूरी सवर गंध हत्तीणम मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान। अब गंध हस्ती क्या होते हैं? हाथी तो बहुत होते हैं, पर उसमें से गंध हस्त हाथी वो कुछ ही होते हैं। ये जो गंध हस्त हाथी होते हैं ना, उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि उनके अंदर से ऐसा मद सिक्रीशन होता है जिसके सुगंध से दूसरे जो हाथी होते हैं वो एकदम
शांत हो जाते हैं। तो उसी तरह भगवान आप गंध हस्ती के समान है। कैसे? उनका जब ज्ञान प्रस्फुरित होता है, जब तीर्थंकर भगवान का ज्ञान प्रस्फुरित होता है, वो किस तरह बोलते हैं? अपने केवल ज्ञान से बताते हैं सब कुछ। केवल ज्ञान में सारे पर्सपेक्टिव्स इंक्लूडेड होते हैं, अनिकांत से वो बात करते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जब वो अपनी बात रखते हैं, तो अन्य मत वाले या जो भी कोई मिथ्यात्व बात कह रहा हो उसका खंडन हो जाता है, वो वहीं पर शांत हो जाता है। तो आप पुरुषों में गंध हत्थीनम है, लोगुत्तमाणम। इनफैक्ट हमें भी, जब भी हम किसी प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करें, हमें भी उसे इतना डीपली लॉजिक्स को जानना है, जिससे कि कोई भी हमें प्रश्न करे तो हम अपने लॉजिक्स को इस तरह पुट अक्रॉस कर पाए कि सामने वाला हमारी पॉइंट तो समझ ही जाए, पर हमारा पॉइंट समझने के साथ साथ वो भी कुछ बोध प्राप्त कर जाए। तो ये हमें ट्राई करते जाना है। इवन मैं भी कई बार ऐसे कुछ कुछ चीजों में ट्राई करती रहती हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। और वो हम कोशिश कर सकते हैं सीखने का, जब हम अपने भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है उसका लॉजिक्स जितना हो सके हमें जानने का कोशिश करते रहना चाहिए। लोगुत्तमाणम। लोगुत्तमाणम मतलब लोक में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। लोग नहाणम। लोग नहाणम मतलब लोक के नाथ। अब नाथ कौन बन सकता है? ऐसे कोई नाथ रैंडम नाथ नहीं बन सकता। जो स्वयं अशरणी हो, जो स्वयं जो शरण दे सके, रक्षा कर सके, वो ही नाथ बन सकता है। जो खुद ही अशरणी हो, वो किसी और को शरण नहीं दे सकता। तीर्थंकर शरण दे सकते हैं। अभी मैं कुछ तो पढ़ रही थी, कोई एक आगम का वर्णन था, वहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि उन्होंने चार शरण होते हैं। हम जब अरहंते शरणम पवज्झामि भी करते हैं ना, तो उसमें 4 जनों की हम शरण लेते हैं। तो अरहंत शरण प्रोवाइड कर सकते हैं, सिद्ध शरण प्रोवाइड कर सकते हैं, साधु 5 महावृत्ति साधु शरण प्रोवाइड कर सकते हैं, और केवली प्रज्ञप्त धर्म शरण प्रोवाइड कर सकता है। तो तीर्थंकर शरण देते हैं, और जो उनके शरण में चले जाता है, जो तीर्थंकर को अपना नाथ मान लेता है। नाथ मान लेना मतलब क्या? कि हम उनकी बातों को भी फॉलो कर रहे हैं, और जो उन्हें नाथ मान के उनके बताए हुए मार्ग पे चलने लग जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ जाता है। तो आप लोक के नाथ हैं। लोग लोग पैवाणम, लोक में प्रकाशित दीप के समान है। ओके, लोग पैवाणम यहाँ पर मिस हो गया है। लोग हियाणम इस लोक का हित करने वाले। वे प्राणियों के हित की बात करते हैं। क्या है प्राणियों के हित की बात? उनके आम, उन्हें कैसे बड़े घर गाड़ी, बहुत सारा रुपया ये सब मिल जाए, ये उनके हित की बात है। आत्मा के हित की बात करते हैं लोग हियाणम। इसके बाद एक वर्ड आता है लोग पैवाणम, लोक को प्रकाशित दीप के समान करने वाले। वो वर्ड मिस हो गया है। फिर है लोक पज्जोयगराणम, लोक में धर्म का प्रद्योत करने वाले। आत्मज्ञान की प्रेरणा देकर भव्य संगी जीवों को तारने वाले, प्रकाशित करने वाले। जो दिया होता है ना, दिया बहुत ही लिमिटेड जगह को प्रकाशित करता है। भक्तामृत में एक श्लोक भी आता है, फ्यूचर में इसके बाद अगर हम भक्तामृत कर सकेंगे, तो उसमें इतने ब्यूटीफुली आचार्य श्री मानकुंड स्वामी मेंशन करते हैं कि
वो जो दिया होता है वो बहुत लिमिटेड जगह को प्रकाशित करता है, पर आप तो संपूर्ण अंधकार को, अंदर में जो कर्मों का ये जाल है, पूरा ये जो अंधकार फैला हुआ है, संपूर्ण अंधकार का नाश कर केवल ज्ञान तक प्राप्त करवा देते हैं। तो आप लोक में धर्म का प्रद्योत करने वाले हैं। अच्छा, ये परिवाणम बाद में आ गया है, ये पहले होगा। अभय दयाणम, संपूर्ण जीव को अभय दान देने वाले। तीन धर्म दान बताया गया है, अभय दान, ज्ञान दान और संयति दान। तो दान में भी सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान, और आप प्रभु वो अभय दान देने वाले हैं। षड जीवनी काय को आप अभय दान देते हैं, और आपके पास आने वाला कोई भी जीव भय को प्राप्त नहीं होता है। चक्षु दयाणम, इसे प्रोनाउंस करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि चक्कू नहीं कहना है या चक्कू नहीं कहना है, चक्षु, आधा क और पूरा ख है, चक्षु दयाणम, यानी चक्षु देने वाले। कैसा चक्षु देने वाले, मतलब जैसे आजकल हम साइन कर देते हैं ना कि आफ्टर आवर डेथ हमारे बॉडी पार्ट्स यूज हो पाए, वैसे ही भगवान कुछ लेटर साइन कर देते होंगे क्या कि मेरे जाने के बाद मेरे चक्षु जो है वो किसी को दान हो जाए, या फिर इसके बहुत सारे पावर्स होते होंगे तो उसको बढ़ा के सबको हो जाए। ऐसे चक्षु को भगवान देते होंगे, या प्रेरणा देते होंगे कि हम सब ऐसे चक्षु दे दे। ज्ञान रूपी चक्षु, विवेक रूपी चक्षु। अगर ये आंखें हैं, पर अगर आंखों में आ, हम सही तरीके से उससे यूज ही नहीं करें तो उस आंखों का कोई फायदा ही नहीं। तो भगवान ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं। कैसा ज्ञान, कि ये जो आत्मा है वो राग द्वेष से भरा हुआ है, उसे निकाल दे। जैसे जब जब एज हो जाती है तो ओल्डर जनरेशन में मोतिया बिंदु कर कर एक आईज में कुछ इश्यू हो जाता है। अब वो मोतिया बिंदु में वो मोतियों का जाल है, वो जाल निकाल देते हैं, उसे ऑपरेट कर लेते हैं, तो फिर अ, वापस चक्षु ठीक हो जाता है वो मोतियों के निकलने से। उसी तरीके से राग द्वेष की जब आत्मा से निकल जाता है तो हमारी आत्मा भी प्योरिफाई हो जाती है, और हमारा जो ज्ञान रूपी चक्षु है वो खिल उठता है। फिर है मग्ग दयाणम, यानी मोक्ष का मार्ग देने वाले, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का मार्ग देने वाले। शरण दयाणम, शरण देने वाले, बार बार हम उनकी शरण ले सकते हैं। ये शरण ध्यान कौन कह रहा है, ये सब शक्र स्तुति, यानी कि इंद्र कह रहे हैं, जिनके शरण में न जाने हम कितनी स्तुतियां करते हैं सांसारिक चीजों को पाने के लिए, जिनके शरण में कितने कितने देवी देवता रहते हैं, वो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं शरण दयाणम। जीव दयाणम, जीव दयानंद मतलब जीवन देने वाले। कैसा जीवन देने वाले, संयम जीवन देने वाले। बोहि दयाणम, बोधि के दाता, सम्यक व रत्न रूपी दाता। धम्म दयाणम, धर्म दाता, धर्म पथ का बोध देने वाले। स्वयं धर्म पथ को उद्घाटित किया, स्वयं धर्म मार्ग को खोजा, और सही सही रूप में हमें भी वो बता दिया। कहीं पर भी कोई कंपटीशन नहीं कि अगर मैं बता दूंगा तो ये सब मेरे जैसे बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं उनके मन में है। मोह ही खत्म हो गया है, और इतनी जीव दया कि हम सब उनकी तरह बन सकते हैं, इस रहस्य को भी उन्होंने हम सबके सामने प्रकट कर दिया। बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आज कई बार हम कोई एक नया रेसिपी भी फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो भी हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं।
जैसे कि वो सेम नहीं बना ले। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, मतलब कोई भगवान है टॉप लेवल पर, वो हमें बता रहा है कि तुम कैसे मेरे जैसे बन सकते हो। कितना कितना जब हम इस पर अनुप्रेक्षा करेंगे, ध्यान से अगर कोई इस बात पर ही अनुप्रेक्षा करते रहे ना, तो ही अंदर की इतनी सारी चीजें खुल जाती कि कितने ग्रेट। और अपने से लिंक करते हुए कि कई बार हम छोटी सी चीज अचीव कर लेते हैं, तो हमें कोई हमें पूछता है तो लगता है यार नहीं बताएंगे, वरना सेम वो भी चीज, क्या डिफरेंस क्या रहेगा। कपड़े, हम कोई अच्छा स्टोर देख लेते हैं तो लगता है अगर हम बता देंगे तो हम, क्या डिफरेंस रहेगा। तो हमें सोचना है कि हमारे भगवान हमें अपने जैसा बनने का रहस्य बता रहे हो, और हम क्या छोटे मोटे चीजों में अपना यूनिकनेस छिपाने में लगे हैं। धर्म देशयाणम धर्मोपदेशक धम्म नायगाणम, धर्म के नेता, धर्म को जीकर अपने अनुभव से निकाल के सीधा मक्खन मानो हमें दे दिया, धर्म के नेता है। धम्म नायगाणम धम्म सारहीणम, ह पे जोर आएगा। जब भी बड़ी ई होती है तो हम उसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, छोटी ई होती है तो हम उसे फटाफट कह देते हैं। और ऊ में भी सेम ही बात आती है। तो धम्म सारहीणम, धर्म के सारथी हैं। सारथी का क्या काम होता है? सारथी का काम होता है घोड़ों को अनुशासित करना, रथ जो है उसका साथ संभाल कर लेना, एंड जो रथ पर बैठा है उसे सही मार्ग दिखा के अपने डेस्टिनेशन पर राइटली पहुंचा देना। ये होता है सारथी का काम। तो वैसे ही तीर्थंकर प्रभु, जो भी प्राणी आपकी शरण लेता है, आप उसे सारथी की तरह उसके राइट पाथ पर, अल्टीमेट पाथ पर पहुंचा देते हैं। धम्म वर्चा उरंत चक्रवट्टीणम, धर्म के प्रखर चतुर्थिक व्यापी। एक मिनट। धर्म के प्रवर चतुर्दिक व्यापी। चक्रवर्तीणम मतलब चक्रवर्ती। तो तीर्थंकरों का ज्ञान भी एक सरीखा होता है सबके लिए। जैसे चक्रवर्ती होता है वो 6 खंडों पर राज करता है, इसी तरह तीर्थंकरों का ज्ञान भी एक सरीखा होता है सबके लिए। दीवो, दीवो मतलब द्वीप हो। ताणम शरण, शरणम गई पैठाणम, ताणम मतलब त्राण है। द्वीप हो, द्वीप क्यों कहा गया? द्वीप मतलब क्या होता है? आइलैंड। अब अगर हम इमेजिन करें तो कोई समुद्र है, वहां पर हम जा रहे हैं, बड़ा सारा ओशन है, ओशन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्रूज पकड़ लीजिए, चाहे हम क्रूज पर जा रहे हैं या बोटिंग कर रहे हैं, व्हाटसोएवर। अब उस ट्रैवल के दौरान में बहुत हाई टाइड्स आने लग गए, और जो हमारी नाव है, हमारा बोट है, वो इधर इधर उधर उधर हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। उतने देर में अगर हमें कोई आइलैंड दिख जाता है, अरे, तो हमें मन में शांति मिल जाती है कि ठीक है, हम बच जाएंगे। इसी तरीके से इस जीवन मरण ये जो जंजाल है, उसमें हम भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और कहीं तीर्थंकर का सहयोग और सपोर्ट हमें मिल जाता है, तो मन में वो भाव आ सकता है कि निश्चित ही अब हम संभल जाएंगे, अब हमारा ये जो संसार सागर है, अब ये पार हो जाएगा। तो आप इस संसार सागर से मानो मेरे लिए द्वीप के समान है। दीवो, ताणम मतलब त्राण है, रक्षक है। शरणम गई, शरणम गई मतलब शरण, गति। पैठा, पैठा मतलब प्रतिष्ठा, पृथ्वी के समान आधारभूत है। अपडिहै वर्णाण, अपडिहै वर्णाण दंसण धराणम यानी अबाधित
प्रवर ज्ञान दर्शन के धारक हैं। अपडिहै वर्णान दंसण धराणम। मतलब उनका जो ज्ञान दर्शन है वो अव्यापात है। वो एक बार आ गया उसके बाद जाएगा नहीं, अबाधित है। वापस उसमें बाधा नहीं आएगी कि एक बार केवल ज्ञान आ गया फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया फिर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, कभी भी नहीं जाएगा। वो फिर फॉर एवर है। वियट्ट छौमाणम, आवरण रहित है। कैसे? भगवान के ज्ञान के सामने कोई आवरण नहीं होता। जिन्नाणम जावयानम, यानी विजेता, स्वयं तो वो ज्ञानी बन चुके हैं, स्वयं राग द्वेष के विजेता बन चुके हैं, जिन्नाणम। और जावयानम मतलब वो दूसरों को भी बताते हैं कि राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसे कैसे जीत सकते हैं। तो जिन्नाणम जावयानम, आप स्वयं भी राग द्वेष से मुक्त हो चुके हो और हम जैसे जीवों को भी आप राग द्वेष से मुक्त होने का मार्ग बताते हो। तिन्नाणम तारयाणम, आप स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। वो दूसरों में बार बार अपने आप को ही लेना है, हमें भी तारते हैं। बुद्धाणम ओघयाणम, स्वयं बुद्ध हो गए हैं और दूसरों को भी बोधि देते हैं। स्वयं जागरूक हो गए हैं, दूसरों को भी बोध देते हैं। स्वयं में अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को प्रकट कर लिया है और हमें भी कैसे हम ज्ञान दर्शन चारित्र को प्रकट कर सकते हैं ये मार्ग बताते हैं। मुत्ताणम मोयगाणम, स्वयं मुक्त हो चुके हैं और मुक्त दाता भी हैं। स्वयं चार कर्मों का क्षय कर चुके हैं और हमें भी उसका मार्ग बताते हैं। 8 कर्म क्षय कर सिद्ध बनने वाले हैं, हमें भी उसका मार्गदर्शन देते हैं। सफ नूनम, ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं हो पाया, इसमें आधा ण और फिर पूरा ण होगा। सफ नूनम, ण पे भी डबल ण है, ण ये वाला ण। सफ नूनम यानी सर्वज्ञ है। सर्वदर्शीणम यानी कि सर्वदर्शी है। तो सर्वज्ञ हो गया सब कुछ जानते हैं, सर्वदर्शी हो गया सब कुछ देखते हैं, तो सब कुछ जानते देखते हैं। फिर है शिव मयल मरूय मणंत मक्षय मव्वा बाह मपुनरावतयम। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक देखते हैं। शिव मतलब कल्याणकारी, ये पूरा एक ही वर्ड रहता है, इसे ऐसे डिवाइड करके याद करने में भी इजी होता है। प्लस जो संस्कृत या प्राकृत थोड़ा जानते होंगे तो उसमें ये जो म है ये पहले आ जाएगा। शिवम, अयलम, अरूयम, अनंतम, अक्षयम, इस तरह। तो शिव मतलब हो गया कल्याणकारी है, अयल हो गया अचल है, अरूय हो गया अरुज है, रोग रहित है, अनंत अनंत, मक्षय अक्षय मतलब हो गया अक्षय है, मव्वाबाह अव्वाबाह यानी अव्याबाद है, अपुनरावृत्ति वित्तयम हो गया पुनरागमन रूप वृत्ति से रहित है। मतलब वापस ये जो जन्म मरण का जो साइकिल है आप उससे पार हो चुके हैं। ये जो सारे गुण है ना ये किनके हैं? सिद्ध गति, सिद्धि गई, सिद्ध गति, नामधेयम स्थानम, यानी सिद्धि गई नामक स्थान में, स्थान मतलब स्थान में, संपत्ताणम, संपत्ताणम मतलब प्राप्त कर लिया है, प्राप्त सिद्ध भगवान को, नमो नमस्कार हो, जिनाणम जिनेश्वरों को, जिय भयाणम भय विजेता। इसमें एक और चीज मुझे नोट करना था, हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें ठाणम
संपावियु कामाणम भी कहते हैं। तो संपावियु कामाणम मतलब क्या हो गया? स्थानम मतलब स्थान, संपावियु कामाणम मतलब जो स्थान को प्राप्त करने वाले हैं। कौन से स्थान को? सिद्धि गई, सिद्ध गति वाले स्थान को प्राप्त करने वाले हैं, वो कौन है? अरहंत है। तो बेसिकली जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ठाणम संपत्ताणम, और जो प्राप्त करने वाले हैं कौन? ठाणम संपावियु कामाणम। इसमें दोनों ही केसेस में तीर्थंकरों की बात हो रही है। जब हम सिद्ध प्राप्त कर लिया है उन जीवों की भी बात करती है जो तीर्थंकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, और जो प्राप्त करने वाले हैं उस वक्त भी हम तीर्थंकर केवली की बात करते हैं, अरहंत की बात करते हैं। जो बाकी के ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, पुरिसोत्तमाणम पुरिसुसिहाणम, ये सारे वर्ड्स जो है ये हम तीर्थंकरों के लिए यूज करते हैं। तो ये है शक्र स्तुति। जो इंद्र होते हैं वो ऐसी स्तुति के और भी डीप मीनिंग को लिए हुए है। जितना हमें टाइम मिले, जब टाइम मिले, कुछ जो भी वर्ड्स हमें क्लिक होता हो उसे सोच कर हम उस पर और भाव क्रिएट कर सकते हैं। इस वीक का हमारा गोल यही है, होमवर्क ये है कि हम नमोत्थुणम का ये जो पाठ है अब हम इसे याद कर ले, क्योंकि हर सेशन में हम इसे चैंट तो करते ही है। अब इसके मीनिंग को समझते हुए हम याद कर ले कि ग्रेजुअली जब हम वो पढ़ रहे हो ना तो चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए कि भगवान आप जिन्नाणम है, जावयाणम है, खुद भी तिर गए, मुझे भी तारने वाले हैं। आपने बोधि प्राप्त कर लिया, मुझे भी बोध देने वाले हैं। आपने मुझे धर्म की देशना दी है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपकी शरण लेती हूँ। जितना हम याद कर लेंगे ना उतना ज्यादा वो फीलिंग्स लाना इजी हो जाएगा। शुरू में हमें एफर्ट डालना है, ग्रेजुअली वो खो ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीक का ये एक समरी है, अगर किसी को चाहिए हो तो ये भी मैंने डाल दिया है। 1 मिनट कुछ बोलना था। हाँ, मारासा कोई संत बोले थे रोज शाम को नमोतुनम 16 टाइम्स बोलना चाहिए। ओके। It gives a very good effect. So I do it every day, 16 times in the evening. ओ मरहम, ये इवनिंग की Oh बात my. मुझे नहीं पता, बट नमोथुणम डेफिनेटली बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। और जब इसको हम मीनिंग के साथ करते हैं, ऑब्वियस हाँ हम जिन गुणों को नमन कर रहे हैं जब हम उसको रिलेट कर सकते हैं, जब पूरी से सिंहाणम रिलेट होता है कि नहीं मुझे भी उस सिंह की तरह अपने कषायों को निकालना है, जब हम बार बार उसको मीनिंग के साथ चैंट करते हैं तो उसका इमेंस इम्पैक्ट होता है। अगर एक बार भी मतलब हम अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि हम 15 मिनट देंगे, आधा घंटा घंटा देंगे, 5 मिनट देंगे, जितना उसमें हो, पर अहो भाव क्रिएट करते हुए। वो अहो भाव क्रिएट तभी होगा जब हम उसमें मीनिंग ऐड करें। ग्रेजुअली वो मीनिंग याद हो जाता है जो करते हैं। आप वो मीनिंग वाला पेज डाल सकते हो क्या ग्रुप में? हाँ, ये यूट्यूब में आ जाएगा ना, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है। अब आ जाएगा इस वीक का हमारा जो प्योरिटी गोल है, वो प्योरिटी गोल ये है कि अब से हमें तीर्थंकर चारित्र रीड करना शुरू करना है, सबको रीड करना शुरू करना है। सो आई वाज थिंकिंग अगर कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और 10-10 मिनट की या 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग्स डेली बना सके तो उसे हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और आपके माध्यम से यू कैन बिकम अ मीडियम फॉर एवरीवन टू रीड अबाउट इट, लर्न अबाउट इट। तो अगर कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा हो सकेगा। आप लोग ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं कि 2-3 जन साथ में भी कर सकते हैं, कभी किसी का हो गया कभी किसी का हो गया। वो आप लोग अगर कोई यहाँ पर है तो बता सकते हैं, और बाद में मैसेज करना चाहे तो वो भी चलेगा। एवरी डे 5 या 10 मिनट्स एज इट सूट्स। कोई है जो डेली रिकॉर्डिंग बना सकते हैं?
ठीक है, सोच लेंगे अगर हो सकता है तो। क्या चीज का रिकॉर्डिंग बनाना है? तीर्थंकर चारित्र का बुक डेली 5 मिनट्स उसमें से रीड करके मुझे भेजना है, या फिर आप खुद भी ग्रुप में भेज सकते हैं। मेक यू एडमिन। तो तीर्थंकर चारित्र का वो बुक कहाँ पे है? मैं शेयर कर दूंगी अगर आपके पास नहीं है तो। यू शेयर इट, आई कैन डू इट एवरी डे फॉर 5 minutes रिकॉर्डिंग, आई कैन डू इट। डन डन डन। ओम अरहम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अनुमोदना है। ठीक है, और हमारा होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि हमें ये नमुत्थुणम की स्तुति को लर्न करना है। सिंपल है, जिनका हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है हमारे पास 15 डेज है, हम आराम से उसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फटाफट क्विज राउंड कर लेते हैं। तो ये जो शक्र स्तुति है वो कौन करते हैं? तीर्थंकर भगवान। नहीं, सॉरी, इंद्र इंद्र भगवान भगवान। करते हैं। तीर्थंकर भगवान के लिए। इंद्र देवता। इंद्र देव। हाँ, इंद्र देवता, सॉरी। ठीक है। अच्छा, कौन से इंद्र करते हैं? सारे इंद्र करते हैं कि सिर्फ वैमानिक देवता के इंद्र करते हैं? शकेंद्र। शक्र शकेंद्र। करते हैं, पर ये करते सारे 64 इंद्र। शक्र स्तुति है, करते सारे 64 इंद्र है। ठीक है, ये उनका जीता चार है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है में से एक आता है ये। अम तो हम जो अब आगे सेशंस लेने वाले हैं उसमें हम अरहंत भगवान के बारे में और जानेंगे। और हम शुरू कहाँ से करेंगे? नमोतुनम से। नमोथुणम हमने कर लिया, हाँ। सम्यक। मतलब सम्यक से। सम्यक। हाँ, वैसे जिन्होंने नमोथुणम कहा वो भी बहुत सही था कि आज हमने उसी से कर लिया। हम अब उनकी स्तुति करते हुए डेली एक बार भाव रखें कि हम एक बार नमोथुणम के पाठ से वंदन कर ले भावों के साथ, मीनिंग को करते हुए, तो ऑटोमेटिकली वो मीनिंग्स हमें याद हो जाएंगे। आप वापस रिकॉर्डिंग को सुनते के भी कर सकते हैं एज योर कंफर्टेबल। फिर उसके बाद है हम हमें हर चीज जो भी हम धर्म ज्ञान के अभी अरहंत स्पेसिफिक अगर हम करें, अरहंताणम के बारे में हम जो जान रहे हैं या जानेंगे, उसमें हम कितने एंगल से जानेंगे, उसे हम कितने एंगल से इंटरप्रेट करेंगे? 3 एंगल से। अरहंत भगवान, बाकी जो केवली हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम खुद। हाँ, खुद के एंगल से, कि हम कैसे ये बन सकते हैं, हम कैसे ये चीज कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, हम करेंगे तो क्या होगा। सब चीज हमें खुद से लिंक करते रहना है। ठीक है, अब मैं वर्ड्स दे रही हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करूँ क्या? शायद इजी होगा। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? अभी यहाँ पर एक वर्ड है, सहसंबुद्धाणम। स्वयं संबुद्ध होते हैं, इसका मतलब क्या है? उनको जन्म से अवधि ज्ञान हो जाता है कि उनको दीक्षा लेनी होती है तीर्थंकर को। अच्छा, और वो स्वयं बोधि प्राप्त कर लेते हैं। वेरी नाइस। वो बौद्धि तीर्थंकर प्राप्त कर भगवान। लेते हैं और हमें भी देने का। बुद्धाणम बोहियाणम मतलब वो स्वयं भी बोधि प्राप्त करते हैं, और हमें हमें भी मार्ग दिखाते हैं बुद्ध होने का। सहसम बुद्धाणम, जो सेकेंड आंसर दिया गया था कि वो स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं। एक होता है कि हम भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, उस ज्ञान को सुनकर हम बोधि प्राप्त करते हैं। हमने वो ज्ञान को सुना, हमने अनुप्रेक्षा किया, एंड वी थिंकिंग वाओ मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे मैंने कषाय होगा हटाया।
तो भगवान जो होते हैं ना, जो तीर्थंकर भगवान की हम बात कर रहे हैं, उस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, उस लाइफ में वो किसी और के अंडर दीक्षित नहीं होते हैं। वो स्वयं ही दीक्षित होते हैं, खुद ही अपना पंचमुष्टि लोच करते हैं और तपस्या के द्वारा खुद के अंदर तपस्या के द्वारा खुद को जानने के लिए प्रयत्न करते 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 वो खुद स्वयं ही बोध को प्राप्त होते हैं। सहसम बुद्धाणम। फिर हम आते हैं पुरीस सिंहाणम। कोई इसका मीनिंग बता सकता है? सिंह सिंहों के समान उत्तम, के सम सिंह के समान पुरुषार्थ करने वाले, पराक्रम शौर्य करने वाले। पुरुषों में सिंह के समान। ठीक है। अभय दयाणम। सबको अभय दान करने वाले, सब जीवों के लिए प्रति। तीन दान जिसे हम धर्म दान कहते हैं। अभय अभय दान, दान, दान और ज्ञान दान। सेकंड संयति दान, ज्ञान दान। हाँ, और दान में सर्वश्रेष्ठ दान क्या होता है? अभय दान, अभय दान, अभय दान। चक्षु दयाणम। चक्षु दयाणम मतलब आंखों को देखा देने। बोधि रूपी चक्षु को सबको मान बताना। ज्ञान रूपी ज्ञान चक्षु। ज्ञान रूपी चक्षु। ज्ञान रूपी चक्षु, ज्ञान और विवेक रूपी चक्षु। नाइस। शरण दयाणम। शरण में आए हुए को दान करना। तीर्थयराणम। श्रेष्ठ, तीर्थ, हाँ, तीर्थियों में श्रेष्ठ। तीर्थ कर मतलब जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर। जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। पूरी सवर गंध हथीणम। गंध पुरुषों हस्ती के हाथियों में जो गंध होते हैं उसके समान। ये जो हथी है ना, इससे हम हाथी याद रखेंगे, तो गंध हस्ती के समान। ठीक है, उनका ज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ होता है कि फिर उस ज्ञान के आगे कोई भी नॉन पॉजिटिव या मिथ्यात्व का ज्ञान जो है वो टिक नहीं सकता। क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि सामने वाला कोई लॉजिक देगा। अब भगवान के पास तो हर तरीके का लॉजिक है, उनको तो केवल ज्ञान से सब कुछ दिख रहा है, सब पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं एकांत ज्ञान से, तो वो हर चीज पेश कर देते हैं, तो उसका मिथ्यात्व भी मिट जाता है और आंसर नहीं रहता उसके पास में उसके आगे। ठीक है। लोग पज्जोय गराणम। लौट में उजागर करने वाले। पज्जोय, पज्जोय से हमें लिंक करना है उजागर, प्रकाश, तो लोक में धर्म का प्रकाश करने वाले। लोग हियाणम। हिय, हिय से हमें हित लिंक करना है, तो लोग का हित करने वाले। धम्म देश याणम। धर्म की देशना करने वाले। हाँ, तो वर्ड्स बहुत इजी है, जब हम वापस उसे रिवाइज करेंगे ना तो आ जाएगा। धम्म सारहीणम। धर्म सार, हित जो हित उपयोगी है उसका सार बताने वाले। ये धर्म का सारथी। जैसे सारथी हम लोग को डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है, वैसे ही आपका ज्ञान हमें मोक्ष धर्म तक पहुंचा देगा, मुक्ति दिला देगा। बनकर। ओ मैडम, ठीक है, धर्म का सारथी। सारथी। फिर है दीवो। द्वीप। जैसे एक दिया कुछ जगह को प्रकाशित करता है, पर तीर्थंकर भगवान संपूर्ण जगत, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान से और सबको शरण मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शरण में आए लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जन्म मरण के इस संसार जाल से छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, और आंसर?
और आंसर दीवो के लिए आइलैंड। वो संपूर्ण जगत को दिए की तरह वाले प्रकाशित करने वाले। प्रकाशित करते हैं, अपने ज्ञान से प्रकाशित करते और आंसर हिसाब से जब अपने को एक आइलैंड दिख जाता है तो करने वाले। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, किसी ने कहा आइलैंड का? जब अपन ऐसे ही कहीं हाँ, जाते मैंने रहते हैं, बोला हाई है। टाइड आता है, एक आइलैंड दिख जाता है तो वी आर हैप्पी कि भाई चलो एक आइलैंड आ गया। उसी समान ये है दीवोतानम। हाँ, तो जैसे दीवो मतलब हम यहाँ पे कई लोग दिया लिंक कर रहे थे। दीवो मतलब दिया नहीं, द्वीप। द्वीप है वो आइलैंड आपने जो बताया था। तो द्वीप के समान है। तो बस वो जैसे इस संसार समुद्र से निकालने के लिए हमें एक आलंबन मिल गया है। तो दीवो। आम ताणम मतलब तारना। रक्षक, तारने वाले। रक्षक, रक्षा करने वाला। त्राण है, रक्षक है। हम्म, तिन्नाणम तारयाणम। खुद तैरने वाले हैं, दूसरों को उतारने वाले हैं। सव्वणूणम सव्वदरीसीणम। खुद खुद भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी दर्शन दिखाते हैं, वैसा ही। आपने ज्ञान। दर्शन मतलब दर्शन देते हैं। ठीक है, और कोई आंसर? तो ज्ञान दर्शन वर्ड तो सही आपने यूज किया। खुद, सम्यत्व तो खुद और दूसरे का नहीं है, दोनों में स्वयं। है। तो स्वयं उन्होंने क्या किया? समस्त ज्ञान, सव मतलब समस्त, समस्त ज्ञान को भी पा लिया और समस्त दर्शन को दर्शन को पा लिया। तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। फिर इसको कोई प्रोनाउंस कर सकता है मेरे लिए? शिव। शिव मयल मयूर मणंत मक्खय मैं व बाहम पुनरात्यम। मपून्रवत्तयम। ठीक है, और दो तीन जन कर सकते हैं, एक एक करके। दूसरे जन ट्राई करें। शिवमयल मरुव मनंत मखय मवबा मपुंड्रवक्त्य। ओके, और शिव शिव मय मय मरु मनन मखे मवाबा मपुनरावत्यम। और कर ली, सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। शिव मयल मरुण मणंत मक्खय मव्वा वाह म पुनरावित्तयम। और एक जन और कर सकते हैं अगर करना है तो। ठीक है, अब आप लोग सब रिकॉर्डिंग में एक बार सुन लेंगे आप लोगों ने क्या कहा है, और मैं एक बार इसे प्रोनाउंस कर देती हूँ। शिव मयल मरुय मणंत मखय मौवा बाह मपुनरावत्यम। डबल त है, यहाँ पे य है। हम कुछ कुछ चीजें मिस कर जा रहे हैं, जहां पर प्रेशर देना है उन सब चीजों को भी देख लेंगे। एक बार वापस अपना सुनकर उसे इम्प्रूव कर लेंगे। सब में कुछ ना कुछ करेक्शंस होंगे, वो एक बार आप लोग खुद ही अपना सुनकर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठाणम मतलब क्या होता है? ध्यान। हाँ, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यही तक था। हमारा नेक्स्ट वीक का होमवर्क क्या है? नमोथुनम लर्न करना है, बाय रोज हर्ट सुपट विद तीर्थंकर मीनिंग। स्तुति, भी तीर्थंकर करना है, चारित्र। कनेक्ट चित्रंग होके पढ़ना है। चारित्र पढ़ना है। हाँ, तो होमवर्क है हमारा नमोथुनम स्तुति लर्न करना है, और प्योरिटी गोल है कि हमें तीर्थंकर चारित्र पढ़ना कनेक्ट। शुरू करना है। तो आप तीर्थंकर तीर्थंकर चारित्र, चारित्र भेज देना, आई विल डू द रिकॉर्डिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच। तीर्थंकर चारित्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, आई थिंक सुनीता आंटी है ना, सुनीता सुराना आंटी शायद, मुझे आपकी हाँ आवाज। सुनीता सुराना, हाँ सुनीता सुराना। और जो नेक्स्ट वीक जाप है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीना आंटी आप ले रहे हैं ना, मीना पारेख आंटी? नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ। अच्छा, मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता इतना बोलने में, तो मैं नहीं ले आपकी पाऊंगी। सिर्फ सिर्फ
चैंट ही करना है। मैं बात भी कर लूंगी पर्सनली। और कोई है जो लेना चाहते हो? सिर्फ चैंट करना है। क्या चीज का जाप मैं करना है? आपके साथ चैंट कर सकती हूँ, अकेले नहीं कर सकती। क्या चीज क्या का जाप जाप करना करना है? है? कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी इतना। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, बस इस तरीके से। और उसमें बीच में कुछ एफर्मेशंस है। आई टॉक टू यू। सरोज आंटी आप ले रहे हो? सज्जन आंटी? ओके। ठीक है। किसी ने चार ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक थोड़ा एक्सीड हो गया तो ध्यान नहीं हो पाएगा। मैं एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ मैं बस हम सिर्फ लोग कर देती गुरुदेव हूँ। का जो बर्थडे का जब बात करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो बुक्स में आता है 13th में, और अभी जैसे सब जगह आ रहा है 6th में जन्मोत्सव। तो क्या राइट है? और हम क्या कर समझ नहीं पा वो रहे हैं। हिंदी तिथि के हिसाब से वो है, 6 तिथि के में। अनुसार, हम तिथि के तिथि हिसाब के से। हिसाब से। अच्छा, ऐसे 6th 13th है। में है, हाँ, लेकिन हिंदी तिथि के हिसाब से इस बार 6th में को आया था। ओके ओके। मैं बहुत कंफ्यूज थी, समझ नहीं पा रही थी। वो तो तिथि के हिसाब से। और मैं एक और क्वेश्चन, अभी जो हमारा जो आतंकवादी जो हो रहा है झमेला, उसमें हमारा जो भाव है कभी कभी मैं बस वैसा आ जाता है। एक मिनट, बस मैं सेशन ओवर कर देती हूँ फिर मैं आंसर। ओके ओके ओके, सॉरी सभी सॉरी। जय जिनेंद्र, हाँ। प्रणाम। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत